हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो हमने स्टार्ट किया था, हमने बात किया था पावर सिस्टम में। जब हम लोग पावर जनरेट करते हैं तो ऐसे केस में हमारा जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है, जनरेटिंग जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, वो होता है 11 kV। और ये जो 11 kV का जो वोल्टेज है इसे हमें क्या करना होता है, इसे हमें बेसिकली करना होता है स्टेप अप, राइट। फिर उसके बाद जो 11 kV का जो वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं ट्रांसमिट। फिर उसके बाद रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज है उसे हमें क्या करना होता है, स्टेप डाउन, राइट। तो अगर हमें वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को अगर हमें हाई करना है या फिर लो करना है, वोल्टेज को अगर हमें स्टेप अप करना है या फिर स्टेप डाउन करना है, तो ऐसे केस में हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। और वो जो इलेक्ट्रिकल मशीन है उसका जो नाम है वो क्या है, वो है ट्रांसफार्मर, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, और ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है, इससे पहले हमने सिंक्रोनस मशीन पढ़ा, इंडक्शन मशीन पढ़ा, डीसी मशीन पढ़ा। हमने ये देखा कि हमारी जो मोटर है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। हमने ये देखा कि हमारा जो जनरेटर है वो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो किसी मशीन में हम लोग इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो आउटपुट हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। किसी मशीन में हम लोग इनपुट ऐसे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। मगर ये ट्रांसफार्मर ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसके इनपुट में हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में भी हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांसफार्मर ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करती है। ट्रांसफार्मर के इनपुट में हम लोग देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो आउटपुट है उसमें भी हमें कौन सी एनर्जी मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी। डिफरेंस किस में होगा, डिफरेंस होगा आउटपुट वोल्टेज और करंट में होगा, राइट। जैसे कि हमने इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, मगर डिफरेंस किस में होगा, वोल्टेज और करंट में होगा। और जो पावर है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। अगर हम लोग ट्रांसफार्मर के इनपुट में अगर हम लोग लो वोल्टेज दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें मिलेगा हाई वोल्टेज, और अगर आउटपुट में अगर हमें हाई वोल्टेज मिलता है तो जो करंट होगा वो कम होगा। करंट कम इसलिए होगा क्योंकि जो पावर होगा वो कांस्टेंट होगा। ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर होता है, इनपुट पावर और जो आउटपुट पावर होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। और अगर पावर अगर कांस्टेंट होता है, अगर पावर अगर कांस्टेंट होता है तो वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो करंट है वो डिक्रीज होना चाहिए, या फिर अगर करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, राइट। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि हमने बात किया, ट्रांसफार्मर के इनपुट में हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। डिफरेंस किसका होता है, इनपुट वोल्टेज और करंट का, और आउटपुट वोल्टेज और करंट का। ट्रांसफार्मर का अगर हम लोग बेसिक कंस्ट्रक्शन देखें तो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन हमने कंसिडर किया जिसमें हमें बेसिकली मिलता है कोर और वाइंडिंग। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमें ये कोर दिखाई दे रहा है, ये है क्या, ये है कोर, राइट। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाइंडिंग, यहाँ पर हमें वाइंडिंग दिखाई दे रही है, और यहाँ पर भी हमें वाइंडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है, जो बेसिकली दो वाइंडिंग होती है हमारे ट्रांसफार्मर के कोर के साथ लपटी हुई। एक जो वाइंडिंग होती है वो होती है प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी जो वाइंडिंग होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो है ये है बेसिकली वाइंडिंग, राइट, ये है बेसिकली वाइंडिंग, और ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसफार्मर का कोर। यहाँ पर अभी हमें समझ में आना चाहिए प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हमें एक वाइंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर हमें एक वाइंडिंग दिखाई दे रही है। जो जिस भी वाइंडिंग के साथ सोर्स कनेक्टेड होता है, जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। जिस भी वाइंडिंग के साथ लोड कनेक्टेड होता है, जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसके साथ सोर्स कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। और ये वाली जो वाइंडिंग है इसके साथ लोड कनेक्टेड है, तो ये जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। और यहाँ पर ये हमने बेसिकली कंसिडर किया ये है कोर। ये कोर के वजह से वो क्या होता है, ये जो कोर है ये बेसिकली हमारी मैग्नेटिक सर्किट है, और ये जो कोर है इसमें होता है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कोर है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होता है। हमें पता है हमारी जो मैग्नेटिक सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। हमारी इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, राइट। तो यहाँ पर यही रीज़न की वजह से हमने कंसिडर किया मैग्नेटिक सर्किट, और हमें पता है हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है ये है क्या, हमारी जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो एक तरीके की मैग्नेटिक सर्किट है। और मैग्नेटिक सर्किट में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स का फ्लो होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेसिक कंस्ट्रक्शन हमें मिलता है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर काम कैसा करता है इसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्रांसफार्मर है वो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है इनपुट में, और जो आउटपुट में हमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी वो हमें सेम मिलेगी, जो कि होगी 50 हर्ट्स 50 हर्ट्स। ट्रांसफार्मर चेंज वोल्टेज एंड करंट लेवल, जो ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज और जो करंट का जो लेवल है उसे ही चेंज करता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया वाइंडिंग विच इज़ कनेक्टेड विद सोर्स, वाइंडिंग जो कि सोर्स के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, और वाइंडिंग जो कि लोड के साथ कनेक्टेड है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कपल्ड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये एक दूसरे के साथ कपल्ड है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि हमने बात किया था हमारी डीसी मशीन या फिर इंडक्शन मशीन में स्टेटर और रोटर दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली जो आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग है वो एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे के साथ कपल्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर नॉट फिक्स, हाउएवर हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग आर फिक्स। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर, जैसे कि हमने बात किया प्राइमरी वाइंडिंग किसको बोलेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग किसको बोलेंगे। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जिसके साथ कनेक्टेड होगा सोर्स, और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होगी जिसके साथ कनेक्टेड होगा लोड, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग एक क्वेश्चन कंसिडर करें, यहाँ पर तो मैंने लिखा हूँ सोर्स और यहाँ पर ये मैं लिखा हूँ लोड। तो अगर मैं ये सोर्स और ये लोड अगर हटा दूँ और मैं आपको बोलूँ प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होगी, तो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक और एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या होता है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और लो वोल्टेज वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं, वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया, अगर मैं सोर्स और ये लोड यहाँ पर जो लिखा है इसको मैं हटा दूँ, तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओगे, विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस एंड इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कैन से फैराडे लॉ। यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली स्टैटिक मशीन है। स्टैटिक मशीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है इसमें किसी भी तरीके का मूविंग पार्ट नहीं होता, सारे के सारे जो पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टैटिक होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। और ये रीज़न की वजह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, जैसे कि जनरेटर हो गया, मोटर हो गया। अगर हम लोग सभी से कंपेयर करें तो जो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, राइट। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है उसमें हमें कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलता, हमें सारे के सारे जो पार्ट्स जो मिलते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टैटिक पार्ट होते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रांसफार्मर हैज़ वेरी हाई एफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मशीन, क्योंकि ट्रांसफार्मर में किसी भी तरीके के मूविंग पार्ट्स नहीं होते। जैसे कि हमने बात किया ट्रांसफार्मर में हमें क्या मिलेगा, जैसे कि हमने थोड़े टाइम पहले बात किया था हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहाँ पर ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग आगे ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन को इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग डील कर रहे होंगे ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग से। यहाँ पर मैं आपको ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग क्या है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसके साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं एसी सोर्स। एसी सोर्स प्रोवाइड करने की वजह से होगा क्या, जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें फ्लो होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने की वजह से होगा क्या, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें बेसिकली बनेगी ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से कोर से फ्लो होगी, जो कि हमें ये कर्सर की टिप शो कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये कोर से कुछ इस तरीके से फ्लो होगी, और वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ करेंगी लिंक। तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ लिंक करेगी तो होगा क्या है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से होगा क्या, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें फ्लो होगा करंट, और कुछ इस तरीके से जो ट्रांसफार्मर है वो काम करेगा, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी बात कर लेते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या। डिफाइन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वाइंडिंग हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स। वाइंडिंग जिसके नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा होते हैं ऐसी जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। वाइंडिंग हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज हाई वोल्टेज वाइंडिंग। वाइंडिंग जिसके नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा ऐसी जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सिमिलरली लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या, वाइंडिंग हैविंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स इज नोन एज लो वोल्टेज वाइंडिंग। वाइंडिंग जिसके टर्न्स कम है ऐसी जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में होगा क्या, जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम होता है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, राइट। तो जो वोल्टेज है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वाइंडिंग टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वाइंडिंग टर्न्स अगर ज़्यादा है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, वाइंडिंग टर्न्स अगर कम है तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर ये हमने कंसीडर किया ये है ट्रांसफार्मर की कोर, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाइंडिंग टर्न से ज़्यादा है, वाइंडिंग टर्न से ज़्यादा है इसका मतलब यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। यहाँ पर वाइंडिंग टर्न्स कम है इसका मतलब ये वाली जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है, लो वोल्टेज वाइंडिंग है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमें मिलती है। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया था
ये वाली जो वाइंडिंग है वो सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो ये वाली जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग है। जो भी वाइंडिंग सोर्स के साथ कनेक्टेड होती है तो जो वाइंडिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो ये जो कर्सर की टिप जो शो कर रही है ये बेसिकली कौन सी वाइंडिंग शो कर रही है? बेसिकली हमें इंडिकेट कर रही है प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग, तो जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है? प्राइमरी वाइंडिंग है। और यहाँ पर ये वाली जो वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग है? बेसिकली है लो वोल्टेज वाइंडिंग, राइट। तो यहाँ पर ये वाइंडिंग को हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम है, तो यही रीज़न की वजह से जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनपुट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग ये वाली जो वाइंडिंग है जो कि होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है उसको हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो वाइंडिंग है ये एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, सोर्स के साथ कनेक्टेड है, तो यही रीज़न की वजह से जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न्स से ज़्यादा है और यहाँ पर ये सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स कम है, राइट। सेकेंडरी में हमें मिल रही है लो वोल्टेज वाइंडिंग, तो इसका मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेकेंडरी में अगर हमें लो वोल्टेज वाइंडिंग मिल रही है तो ऐसे केस में जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और सेकेंडरी में अगर हमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग मिल रही है तो जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लोग कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्राइमरी में कनेक्टेड है लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी में कनेक्टेड है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो हमें सेकेंडरी में देखना है, सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ऐसे केस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? जो वोल्टेज है उसका जो लेवल है उसे स्टेप अप करेगा, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा? वोल्टेज का जो लेवल है उसे स्टेप डाउन करने का काम करेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसफार्मर इज़ अ पैसिव डिवाइस बिकॉज इट कन्वर्ट बिकॉज इट कैन नॉट एम्पलीफाई पावर, देयर फोर ट्रांसफार्मर्स कैन नॉट बी यूज एज एन एम्पलीफायर। जो ट्रांसफार्मर है बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को हम लोग स्मॉल स्केल पे भी कंसिडर करते हैं, एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल सर्किट से लेकर बड़े बड़े पावर स्टेशन तक हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। तो अगर हम लोग छोटी सी इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग बोलेंगे एज अ डिवाइस, मगर अगर हम लोग पावर सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, राइट। अगर हम लोग छोटे लेवल पर अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर को हम लोग बोलेंगे डिवाइस, बड़े लेवल पर कंसिडर कर रहे हैं तो जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग बोलेंगे मशीन। तो जो ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली पैसिव डिवाइस है क्योंकि ये एम्पलीफाई नहीं कर सकता पावर को, जैसे कि हमने बात किया था ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो पावर है और जो आउटपुट में जो पावर है वो सेम होने वाला है, तो ट्रांसफार्मर पावर को एम्पलीफाई नहीं करता, और यही रीज़न की वजह से जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, देयरफॉर ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज एज एन एम्पलीफायर, राइट। ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग बात करें तो ट्रांसफार्मर में जैसे कि हमने बात किया था दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला जो पार्ट है वो है वाइंडिंग और दूसरा जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कोर। यहाँ पर ये जो वाइंडिंग है इसके हमें अलग अलग टाइप मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हेलिकल वाइंडिंग हो गई, फिर उसके बाद कंसेंट्रिक वाइंडिंग हो गई, क्रॉस ओवर वाइंडिंग हो गई, तो बात करेंगे वाइंडिंग के बारे में। फिर उसके बाद में है क्या दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है कोर। तो जो कोर का जो स्ट्रक्चर है वो हमें बेसिकली दो टाइप का मिलता है, एक होता है हमारे पास शेल टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर टाइप स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने बात किया ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर से हमने क्या समझा, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि बेसिकली वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है। इनपुट में हम लोग देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ट्रांसफार्मर के आउटपुट में भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, पावर कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, मगर जो वोल्टेज का जो लेवल होता है उसमें हमें वेरिएशन मिलता है और जो करंट होता है उसमें भी हमें वेरिएशन मिलता है। वोल्टेज और करंट में इसलिए वेरिएशन मिलता है ताकि इनपुट और जो आउटपुट का जो पावर है वो कांस्टेंट रहे। और हमने बात किया हाई वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग किसको बोलते हैं, वाइंडिंग टर्न्स। वाइंडिंग के टर्न्स अगर ज़्यादा है तो जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बोलेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, वाइंडिंग के टर्न्स अगर कम है तो ऐसे केस में जो वाइंडिंग है उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में इन डिटेल।